गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस लॉकडाउन के बाद जो सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत छूट मिली है, तो हम लोग थोड़ी लापरवाही दिखा रहे हैं, पर अभी खतरा टला नहीं है। ये जो मंथ होता है सितंबर अक्टूबर का, तो उसमें डेंगू चिकनगुनिया ये सब होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी तो बाढ़ का जो पानी है ठीक से वो सूखा भी नहीं है, जगह जगह जमा है और उसमें बहुत सारे वायरस और कीटाणु बैक्टीरिया पनप रहे होंगे, जो कि हम लोगों के लिए हार्मफुल है। खास करके जो डेंगू मच्छर है वो, तो बहनों से उम्मीद है कि अपने घर के आसपास ब्लीचिंग पाउडर सबका छिड़काव करेंगी। और जो हो सकता है, ये तो सबको ही जानता है कि कैसे सुरक्षा करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और शाम को 6 बजे के बाद ये डेंगू का मच्छर नहीं काटता है। 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक ये मच्छर एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। तो उस समय में कोशिश करें कि अपने घर का खिड़की दरवाज़ा मतलब जितना हो सकता है उतना बंद रखें, जिधर से कि बाहर का मच्छर आपके घर में प्रवेश ना हो। और बाकी तो सब उपाय आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं जो सबसे ख़ास बात बताने वाली हूँ वो ये है कि हर किसी के घर में पपाया, जिसे हम पपीता कहते हैं, वो खाया जाता है। सभी लोगों को ये पसंद होता है और बिहार का तो ये मुख्य फल है। तो पपीते के बारे में ये बता दूं कि ये सबसे बेनिफिशियल फ्रूट है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि पपीते का पत्ता और पपीते का फल ये दोनों ही बहुत गुणकारी है। पपीते का तो सब कोई जानते हैं कि पपीते को खाने से पेट की सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पपीते का जो पत्ता होता है, अगर उसका रस हम शहद के साथ मिला के पीते हैं तो ये हमारे प्लेटलेट्स को, जो बोन मैरो में बनता है, उस प्लेटलेट्स को ये बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और कैंसर सेल्स को डेवलप होने से भी ये रोकता है। तो दो बातें हैं। पहले तो डेंगू होता है तो हम लोग पपीते के पत्ते का रस देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस समय तो वो तेज़ी से इंक्रीज होता ही है। पर अगर सप्ताह में पपीते के पत्ते का रस हम ऐसे डेली रूटीन लाइफ में लेते हैं, तो इससे तो एक ये होगा कि जो प्लेटलेट्स है वो कमेगा नहीं, और बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स की जाके कमी हो जाती है, ब्लड बनना बंद हो जाता है, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, और जैसे कुछ थक्का बन रहा है शरीर में, तो उस सब चीज़ को रोकने के लिए इस पपीते के पत्ते का रस, इसका सेवन किया जाता है। और जिसको भी ब्लड कैंसर है वो, उनके लिए तो ये मैं मतलब जो जितने भी अध्ययन करने के बाद मैं ये पता लगा पाई हूँ कि उनको ये डेली ही लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 ml तो डेली लीजिए। तो कैंसर सेल्स को ये डेवलप होने से रोकता है, और ब्लड कैंसर जिनको है उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है पपीते के पत्ते का रस। तो पपीते के पत्ते का रस निकालना कैसे है,
तो हम लोग जो ताज़ी पत्तियाँ होती हैं वो तो उसमें उतना डेवलप पत्ता नहीं रहता है। जो पुराना पत्ता है, नीचे का पत्ता बहुत मोटा लेयर रहता है, उस पत्ते को हम सबसे पहले तोड़ के धो लें। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दें, तो पानी में उसकी जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद उसको मिक्सी में डाल के पीस लें और उसके बाद उसको छान लें। तो मिक्सी में पीसने के समय ये ध्यान रखें कि उसमें प्लीज़ पानी मत मिलाएं, बाहर का कुछ भी पानी नहीं। जब वो चटनी की तरह पीस जाए तो उसको स्ट्रेनर से छान लें, और जितना भी 5 या 10 ml जो भी निकला उसको स्टोर करके भी रख सकती हैं अपने फ्रिज में, लेकिन वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में भी तो हर कोई अपना फ्रिज डेली साफ़ नहीं कर सकता है। तो फ्रिज में भी तो बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो पपीते के पत्ते का रस लें, और पपीते का जो कच्चा जो पपीता है उसको सूप बना के पिएं। तो सूप भी बनाना बहुत आसान है। पपीते के पत्ते को उबाल के भी उसका भी पानी पी सकते हैं, और उसमें अगर कच्चा पपीता डाल दें, उस पीलर से उसको छील लें, और उसके बाद उसके गूदा को मैश करके उसको भी मतलब नमक के साथ थोड़ा सा जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के खा सकते हैं। खाने में भी टेस्टी लगेगा और हेल्थ के लिए अच्छा है, और ये बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा सबसे फ़ायदा ये है कि हेयर फॉल को भी ये कम करता है। और आजकल ये समस्या तो सबसे ज़्यादा है हेयर फॉल की, तो पपीते के पत्ते का ये उपयोग करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है इससे, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, फाइबर तो रहता ही, आयरन, मैग्नीशियम सब कुछ पपीते के फल में पाया जाता है, और पेट के लिए तो ये रामबाण है। तो इसीलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पपीते के पत्ते का और पपीते का सेवन ज़रूर लें, अपने आहार में शामिल करें। ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और जान है तो जहान है। तो प्लीज़ बाहर जाएं तो मास्क तो पहने ही, और अभी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोविड का खतरा टला नहीं है। पता नहीं किस तरह की बीमारी बाहर खुलेआम घूम रही है, हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन जितना हम लोगों ने इस कोरोना काल में अपने लोगों को खोया है, वो उसकी तो गिनती नहीं की जा सकती है। इसीलिए बच्चों को भी परहेज़ कराएं, और ख़ुद भी लापरवाही ना बरतें। सावधानी में ही सुरक्षा है। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए और लाइक करिए, और क्या। धन्यवाद।